Brought to you by Probo। पर जो फर्स्ट विजुअल्स और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई थी वो यहीं आज तक से ही निकल कर आई थी और हम लोग भी, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम था। रोहित ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बताया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हुआ है और कितना सीरियस है पता नहीं। सुरेश रैना को क्रेडिट जाता है जिस तरह से उन्होंने उस वक्त ऋषभ को संभाल के रखा। मुझे याद है क्योंकि उनका जो घर था वो सुरेश रैना के घर से ज़्यादा दूर नहीं था। तो मैं आज तक ये चीज़ समझ नहीं पाया हूँ कि ऋषभ पंत को लेकर इतना क्रिकेट वर्ल्ड डिवाइड क्यों होता है। ऋषभ पंत से हर रोज आप उम्मीद करते हो कि भाई आप 25-50 छक्के मार दे, और टेस्ट क्रिकेट में क्या वो धोनी से ऑलरेडी आगे चले गए हैं। मेरा ये मानना है मनोज कि टेस्ट क्रिकेट में एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ इंपैक्ट ओवरसीज वो आगे चले गए। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक और विक्रांत अनफिल्टर्ड का एक और शो। और आज हम बात करेंगे ऋषभ पंत की। अब बहुत सारी इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो उन्होंने सेंचुरी जड़ी, कमबैक किया ज़बरदस्त। अब 2 साल होने को हैं जब वो उनका इतना खतरनाक एक एक्सीडेंट हुआ था, तब लगा था कि पता नहीं, सबसे पहले तो जब विजुअल्स आए थे तो लगा था कि पता नहीं अब क्या है, सब कुछ ठीक है नहीं है। उसके बाद क्रिकेट तो सोच ही नहीं रहे थे, तो उस पर भी टच करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ जो उनकी शुरुआत रही, किस तरीके से रही, इतना उनको जो है हमने देखा कि एट टाइम्स काफ़ी बारी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है, काफ़ी बारी थोड़ा सा जो हमने ग्राउंड्स पर भी देखा था वो भी उनको किया गया है। और उनके फिर इंटरव्यूज में से एक चीज़ निकल कर आई थी यार कि माही भाई आपने इतना ज़्यादा क्यों कर दिया, हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ऑलरेडी मतलब हम कह सकते हैं आज की इंडिया की जो ऑल टाइम 11 बनेगी उसके विकेट कीपर ऋषभ पंत हैं। और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, हो सकता है कि जब हम, नो डाउट उसमें एडम गिलक्रिस्ट का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस रहेगा, एबी ने जब कीपिंग करी, बैटिंग करी, उनका भी नाम है, बट लग रहा है कि वर्ल्ड 11 के भी एक टाइम बाद ऋषभ पंत आज नहीं तो किसी ना किसी स्टेज पर वो हो जाए। लेकिन भाई कमाल है यार। बातों बातों में हम बात कर रहे थे, ऋषभ पंत को इंडिया खेलते हुए 7.5 साल हो गए यार, 7.5 साल, और उनकी उम्र है 27। मतलब पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे गुजर गया। मुझे तो अभी भी याद है मनोज, ये आज तक का स्टूडियो बिल्कुल साथ वाला जो स्टूडियो था, और साल 2016 शुरू ही हुआ था, आपको याद होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आए थे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में कप्तान थे ईशान किशन, और ऋषभ पंत ने वो जबरदस्त बैटिंग की थी। और इंडिया की दोनों जो प्लेयर्स थे ये हमारे स्टूडियो आए। अच्छा, उस दौरान मतलब आपको भी पता है कि आज तक पे इतने बड़े बड़े हम शो करते थे, इतने बड़े बड़े गेस्ट आके बैठते थे। तो हमारे एक दोस्त हैं राहुल त्रेहन, वो हैंडल कर रहे थे इन दोनों यंगस्टर्स को। उन्होंने कहा पाजी ऐसे ऐसे दोनों लड़कों को मैं अगर ले आऊं आज तक के स्टूडियो में, का शो करना चाहोगे? अच्छा, उस टाइम पे हमें भी लगता था यार, मैंने कहा चलो ठीक है यार, आप दोनों लड़कों को लेकर आओ। स्टूडियो में हमने शो किया, और पहली चीज जो मुझे स्ट्राइक की वो मनोज ये लगी कि ये अलग ही जनरेशन है, ये बिंदास लड़के हैं। नहीं तो यार नॉर्मली आप 19 साल के बच्चे जो कुछ ना खेले हों, इंडिया अंडर 19 खेल के आए, आज तक के स्टूडियो में बैठे हैं, शो कर रहे हैं, लाइव शो चल रहा है, कोई झिझक नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। और शायद क्या होता है, कभी कभी हम सोचते हैं ना कि यार बंदा सोच ही नहीं रहा ज्यादा, तो उस पर दबाव नहीं है। आई थिंक यही इनकी ताकत हो गई। ठीक है, कभी कभी होता है कि जब आप कम सोचते हो इस तरह से और बिंदास खेल लेते हो, आउट हो जाते हो। तो मैं आज तक ये चीज समझ नहीं पाया हूं कि ऋषभ पंत को लेकर इतना क्रिकेट वर्ल्ड डिवाइड क्यों होता है। ऋषभ पंत से हर रोज आप उम्मीद करते हो कि भाई आप 25-50 छक्के मार दे, 500-700 रन बना दे। नहीं तो भाई ये क्या बैटिंग हुई यार। जब वो रिवर्स स्कूप मार देंगे फास्ट बॉलर को, छक्का, जिम्मी एंडरसन ठक छक्का टेस्ट मैच में, तो वाह वाह वाह, लिफ्ट मार के आउट हो गए, और यार इस प्लेयर को बाहर निकालो। मेरे ख्याल सबसे ज्यादा माइक्रोस्कोप अगर विराट के बाद, विराट का तो फॉर डिफरेंट रीजंस, अगर किसी भी प्लेयर पे रहा है ना, वो ऋषभ पंत पे रहा है। लेकिन यार उस लड़के की हिम्मत है, ताकत है यार मनोज, मतलब कमाल है यार। आज उस एक्सीडेंट से जिंदगी बचाना, फिर अपने आप को यह कहना कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, और हम कह देते हैं कार एक्सीडेंट के बाद क्रिकेट खेलना, बट कार एक्सीडेंट में उनको चोटें क्या लगी थी? आपको याद है जब उनको उनकी नी में प्रॉब्लम थी? अब ये भाग्य की विडंबना है जो भी है, उनको नी में प्रॉब्लम थी, और उसी नी में प्रॉब्लम थी, और एक्सीडेंट जब हुआ उस नी में मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। जो आपका कहते हैं ना, नी में जो
आपके जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, 4 या 5 होते हैं, सब टीयर हो गए थे। और उसमें ये हुआ कि जी एक नहीं 2 शायद सर्जरीज करनी पड़ेंगी। स्क्रू डले, ऐसे में इंसान चल नहीं पाता। और अपने आप को ये कह देना कि मैं खेलूंगा, सोच, ऊपर से विकेट कीपर। याद है हम लोग ये बात करते थे कि ऋषभ पंत शायद थोड़ी बहुत क्रिकेट खेल लेंगे, क्लब क्रिकेट खेल लेंगे, शायद चलो ऑर्नामेंटल बैटिंग कर लेंगे। यार विकेट कीपिंग कमाल है ऋषभ पंत की यार। आई थिंक उसी को पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक टीवी पर जो फर्स्ट विजुअल्स और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई थी वो यहीं आज तक से ही निकल कर आई थी। और हम लोग भी, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम था, तो उस टाइम वो न्यू ईयर की प्लानिंग हो रही थी और मैं तो सुबह सो रखा था, एकदम से उठाया, फोन आ रहे थे इतने सारे, तो पता चला कि ऋषभ का ऐसे एक्सीडेंट हो गया। और जब मतलब जितनी डिटेल्स अब तक आई थी, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, तो शुरुआत में विजुअल्स देखकर और जो भी चीज़ें लग रही थी वो देखकर को तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। ऐसा लग रहा था कि ऋषभ ही सर्वाइव कर पाएंगे, कार की नहीं कर तस्वीर। पाएंगे। हाँ, वो ऐसा लगा था कि सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल होगा। बट वहां पर भी उन्होंने वो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई थी, और उनको जो लाइफलाइन मिले, जो हम कहते हैं कि जो उनको सपोर्ट करने वहां पर आए थे लोग वहां से, उन्होंने भी बड़ा एक रोल निभाया था। ये ऊपर वाले का करिश्मा था, ये चमत्कार था, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब उनके या उनके माँ बाप किसी के कर्म थे जो लग गए। क्योंकि मनोज वाकई में 30 दिसंबर की ये सुबह थी, और दिसंबर में आपको मालूम है कि दिल्ली में ठंड होती है, और ये रात को लंदन से, दुबई से आए थे, दुबई से आए थे, और रात को दिल्ली लैंड होने के बाद ये अपनी गाड़ी में रुड़की जा रहे, देहरादून जा रहे थे ना। आई थिंक वो अपनी मदर को सरप्राइज देने जा रहे थे, सरप्राइज देने जा रहा था। और धुंध आपको मालूम है कितनी होती है सर्दियों में, दिन में धुंध होती है, ये तो रात का वक्त था। हालांकि अगर पीछे मुड़ के देखें, शायद ऋषभ ने गलत किया था। इतने बड़े प्लेयर, एक ड्राइवर साथ होना चाहिए था। दूसरी बात, शायद इंतजार कर लेते, सुबह निकल जाते। सुबह सुबह की बात है, मेरे ख्याल 7:30-8 बजे की बात है, जब ये खबर आई। जो हमारे स्ट्रिंगर थे वहां पर, उन्होंने खबर भेजी, और साथ ही उनकी जो कार की तस्वीर वायरल हुई थी। कार खत्म हो चुकी थी। उस टाइम पे उस कार को देखकर सबसे पहला रिएक्शन, मैं सो रहा था, मुझे ऑफिस से फोन आया सुबह सुबह, अरे ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा मतलब? कार की फोटो नहीं देखी? सबसे पहले तो मनोज कार की फोटो ही देखी थी यार। एंड स्प्लिट सेकंड ये लगा कि शायद गए। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, ऐसी खबरें आती हैं, इनिशियल पूरी खबर नहीं आती, आधी खबर रोक ली जाती है। मुझे लगा यार, मतलब इतनी सर्दी में, और पसीने निकल गए आपके। और ऋषभ के साथ में एक पर्सनल एफिनिटी थी, मेरी भी थी, आपकी भी थी। क्योंकि आपको याद होगा कि अगेन जब आपने ऋषभ को उस अंडर 19 जर्नी से देखा, तब से अब फॉलो करते ही हो ना। प्लस ऋषभ का भी पता नहीं क्या था, हम लोगों से कनेक्ट, स्पोर्ट्स तक जब हमने शुरू किया था, आपको याद होगा, तो ऋषभ उन प्लेयर्स में से एक थे जो बैठ के हमारे शोज देखा करते थे। जब हम एक मेकशिफ्ट स्टूडियो बनाते थे, और आपको याद है कई बार हम शो कर रहे होते थे, और ये मैं आपको साल 2018 के करीब की बात बता रहा हूं, तो ऋषभ का बीच बीच में मैसेज आता था। वो जैसे कभी वो स्माइली भेज दी, कभी इमोजी भेज दी, कभी उन्होंने बल्कि ये भी कहा था, एक बार हमारे शो में बात चल रही थी कि किसी ने कहा कि जी ऋषभ ने 90 रन बनाए तो क्या हो गया, उनके 5-6 कैच छूटे हैं। ऋषभ ने मुझे 5-6 तो नहीं, मतलब उन्होंने मुझे भेजा व्हाट्सएप कि भैया ये कौन से टीवी में मैच देख रहे थे। सो ये सब भी होता था, तो एक आपका ना कनेक्शन हो जाता है, और उस कनेक्शन को लोगों ने मिसयूज भी किया। जैसे मुझे कहते थे तू चाचा है, वो भतीजा है, अच्छी बात है, लेकिन उस वक्त ना ऐसा लगा यार माथा घूम गया। फिर मुझे याद है कि मैंने घर से लाइव जब स्ट्रिंगर से बात हुई तो पता चला कि उनको हॉस्पिटल ले गए हैं, एंड थोड़ी थोड़ी जो इंफॉर्मेशन आ रही थी कि उनको चोटें तो बहुत लगी है, बट सिर की चोट का नहीं पता चला था तब तक। चोट लगी थी, बट सीटी स्कैन तो एकदम नहीं हो जाता ना, आपको मालूम नहीं अंदर की क्या हुआ है। क्योंकि जैसे आप एक्सीडेंट की बात करते हो, सबसे पहला डर होता है कि सिर पे चोट क्या है, और तब तक ये भी पूरी कहानी नहीं आई थी कि वो कार से शीशा तोड़ के बाहर निकले। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आ रही थी वहां से, हमारे स्ट्रिंगर भी लाइन पे थे, मैंने भी किया, और आज तक पर जब फ्लैश हुआ, मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारे एक दोस्त हैं अनीश, वो उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा यार पाजी ये क्या हुआ है,
मैंने कहा यार इतना है ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा अगर आप बुरा ना माने तो अच्छा रोहित शर्मा आई थिंक इंडिया से बाहर थे, और रोहित शर्मा शायद इंडिया से बाहर थे किसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में जहां पे टाइम जोन के हिसाब से शायद वो आगे चल रहे थे। फर्ज कीजिए, अब जो मुझे याद आ रहा है, शायद अगर इंडिया में 8 साढ़े 8 बजे तो शायद वहां पे 10-11 बजे होंगे, और उसी दिन उन्होंने इंडिया वापस आना था। तो उन्होंने कहा रोहित को मैं लाइन पे ले लूं क्योंकि रोहित ने ट्वीट देखा है और ऐसे ऐसे वो आपसे जानना चाहते हैं। मैंने कहा ले लो। तो रोहित ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बताया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हुआ है और कितना सीरियस है पता नहीं, मतलब उसको चोट बहुत लगी है। तो उन्होंने कहा कहाँ कहाँ लगी है, तो मैंने बताया कि मतलब अभी जो आ रहा है शोल्डर में भी है, आई थिंक स्किन बर्न हो गया है, नीज में चोट लगी है, एक टांग फ्रैक्चर है, ये भी बात आई थी कि एक टांग फ्रैक्चर है। और मैंने कहा यार अगर कार एक्सीडेंट है तो सिर की चोट तो होगी। उन्होंने कहा कि क्या होश में है? मैं कहा होश में है, बिकॉज जो खबर आई है उसके हिसाब से वो अनकॉन्शियस हुए ही नहीं थे। ही सेड यार, पहले तो उनको रोहित बीइंग रोहित उन्होंने थोड़ा गुस्सा किया कि क्या जरूरत थी रात को ऐसे गाड़ी चलाने की। तो मैंने कहा यार अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये फिलहाल सिचुएशन है। और फिर डिटेल्स आनी शुरू, उन्होंने कहा आप थोड़ी डिटेल्स और निकाल लो, मैं आधे घंटे में आपसे दोबारा बात करता हूँ। तब तक डिटेल निकाली कि वो कैसे कार से बाहर गए, उन्होंने अंदर से शीशा तोड़ा, बस के कंडक्टर ने शायद उन्हें पहचाना, फिर 2 बच्चे भी थे और फिर उनको लेकर गए। सो उसमें यह साफ हो गया कि ऋषभ होश में थे, उनके सर पे चोट है, बट जब वो हॉस्पिटल में थे तब तक आई थिंक रिपोर्ट ये आनी शुरू हो गई थी कि सिर में ब्लीडिंग नहीं है, जो हेड इंजरी थी वो इतनी मतलब ब्लीडिंग नहीं है। बट ये था कि वो काफी पेन में है। आई थिंक विजुअल भी उनका आने शुरू हो गए थे, जो हमने टीवी पे दिखाए नहीं, विजुअल्स तो आ ही जाते हैं हॉस्पिटल से। एंड ही वाज मतलब पेन क्या, मतलब उस वक्त भी ये लग रहा था कि क्या होगा। फिर मैंने रोहित को दोबारा बताया, मैंने कहा ऐसे 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 है, एंड ही वाज वेरी रिलीव्ड। ही सेड कि मैं आज रात को वापस आ रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा सीधा मैं जाके ऋषभ के पास ही जाऊं। खैर आई डोंट थिंक वो हुआ, बिकॉज वो तो फिर उनको वहां पे जब हॉस्पिटल में रखा गया, फिर ही वाज एयरलिफ्टेड टू मुंबई। लेकिन यार वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। तब उस टाइम वही लग रहा था ना कि पता नहीं क्या होगा, और इवन फॉर्मेट वाइज भी चलते थे, हमें लगता था कि टेस्ट में पता नहीं विकेट कीपिंग, क्योंकि नी का भी इशू था, और उनकी रिकवरी भी वो भी मिरेकुलस, उनकी विल पावर की वजह से ही पॉसिबल थी, क्योंकि उन्होंने बाद में शायद इंटरव्यू में बोला भी 30 दिसंबर को हुआ, हाँ, और 22 और उसके बाद तो मतलब वेट बड़ा पुट ऑन हो गया, उनका फेस आप याद कीजिए। 3-4 महीने तो उनको मतलब उनके जब उनको मुंबई लेकर गए हैं तो सर्जरी स्टार्ट हो गई थी, और यह भी कहा गया था कि जो जैसे मैंने कहा नी में जितने लिगामेंट्स हैं सब फट गए थे, और एक नहीं शायद 2-2 3-3 सर्जरीज की जरूरत थी, बिकॉज वो जगह जगह मतलब उनको चोट लगी हुई थी। उसके बाद मुझे याद है वो आईपीएल जब दिल्ली का मैच था, एक मैच में वो आए थे, और स्क्रीन पर जब आप पहली बार शायद हमने देखा था उनको, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज कि यार ऋषभ का क्या हाल हो गया है। यू वुड ओनली फील सॉरी यार, क्रिकेट जगत में अगर आप देखें, बिकॉज ऋषभ ना एक ऐसे लड़के थे जो कभी कभी एक प्लेयर जब खेलता है उससे पहले उसका इतना नाम हो जाता है किसी वजह से। जैसे धोनी भी आए, जब धोनी का भी इतना नाम था और हमें लग रहा था धोनी तो खैर धोनी थे, बहुत बड़े थे, बट ऋषभ पंत उस नक्शे कदम पर चल रहे थे। एंड द बेस्ट थिंग इज कि वो मेंटोर भी उनके धोनी ही थे। अच्छा, उसी अंदाज से अपने आप को कैरी करना। और मनोज उसके बाद फिर, लेकिन आपको याद होगा ऋषभ गायब हो गए, रिहैब वगैरह गायब हो गए। मुझे याद है राहुल और मैं 2023 की बात है, मुझे महीना याद नहीं है, आई थिंक 2023 में शायद जुलाई अगस्त होगा, जून जुलाई अगस्त होगा, मुझे महीना भूल गया। तो सौरव गांगुली जो कि दिल्ली कैपिटल्स के मेंटोर या जो भी हैं, उन्होंने कैंप लगाया था गुड़गांव में। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो फ्री थे उस टाइम पे, एंड दे वर स्काउटिंग फॉर प्लेयर्स। तो गुड़गांव में उन्होंने एक कैंप लगाया था, वो 8-10 दिन के लिए आए थे। तो मैं और राहुल गए, हमने डिनर करना था सौरव के साथ गुड़गांव में ही। तो वो बातों बातों में बात चली, तो हमने पूछा ऋषभ का। दादा ने कहा कि बहुत मुश्किल है यार,
हालांकि ऋषभ कह रहा है कि मैं अगले साल खेल लूंगा, बट आई डोंट थिंक सो। बता, जब उनको चोट लगी तो ये हमारे एक दोस्त और हैं, वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव बड़े सीनियर लेवल पे थे, उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ना सिर्फ ये आईपीएल बल्कि अगला आईपीएल भी, विच मीन्स कि 2023 का आईपीएल तो चलो खैर चांस ही नहीं है, 24 के आईपीएल में भी ऋषभ पंत का चांस नहीं है, ये बताया गया। और फिर आपको याद होगा ये भी खबर आई थी कि डॉक्टर्स ने 18 महीने उनको कहा था। 18 महीने का मतलब है कि अब जब हम बात कर रहे हैं तो शायद अब वो चलना फिरना शुरू करते, मतलब 18 महीने खेलने के लिए नहीं, 18 महीने चलने फिरने के लिए। वो यार बैसाखी के साथ चलते थे। तो सौरव ने जब कहा ना दादा ने कि ऋषभ से बात हुई है, ऋषभ मिले हैं, तो इज क्वाइट अपबीट, बट पता नहीं क्यों ऋषभ ये कह रहा है कि मैं अगले साल खेल लूंगा। उस वक्त नोबडी बिलीव्ड इट, और बहुत कम लोग थे मनोज जो हु वर प्रिवी टू द फैक्ट कि ऋषभ डे टू डे क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊं, ऋषभ का ना मतलब जब वो इंस्टेंटली आए 2016 में वर्ल्ड कप अंडर 19, उससे पहले वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके थे, अचानक से नाम हो गया। नाम के साथ साथ इंडिया में ना उस उम्र में 19, 20, 21 साल में टेम्पटेशंस जो आती हैं वो मुझे लगता है कि आपका बहुत बड़ा इम्तिहान लेती हैं। और ऋषभ के लिए ना सब कुछ फास्ट ट्रैक किया गया। अंडर 19 के 11 महीने बाद वो इंडिया खेल गए T20, उसके 1 साल बाद वो टेस्ट क्रिकेट खेल गए, कहां पे, इन इंग्लैंड, अगेंस्ट इंग्लैंड। ओवल में वो 100 मार दिया, और उसके बाद लगा वाह यार क्या प्लेयर आया। लेकिन 2018 का जो साल उनके लिए गया, आईपीएल को मिला के, टेस्ट क्रिकेट को मिला के, डोमेस्टिक क्रिकेट को मिला के, जहां पे उन्होंने 49 छक्के मारे थे। 19 वर्ल्ड कप में आपको मालूम है ना, लास्ट दिन जब सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग चल रही है, मीटिंग में जब गए हैं ये थे, और जब मीटिंग खत्म हुई इनका नाम काट के किसी और का नाम डाल दिया गया था। सो उसके बाद मैंने देखा कि ऋषभ ना उसके बाद से somehow he was never the same ऋषभ पंत। उनका कॉन्फिडेंस वॉज डेंटेड। ठीक है, वर्ल्ड कप में बाद में वो रिप्लेसमेंट प्लेयर गए, फिर उसके बाद आप 20 का वक्त याद कीजिए, 19 के एंड में ऋषभ पे बातें होनी शुरू हो गई। 20 में जब कोविड हुआ, बहुत लोगों को नहीं मालूम है ये, 20 में कोविड में ऋषभ अकेले थे। उन्होंने जो दिल्ली में जो घर लिया हुआ था, और शायद डिप्रेशन के बहुत करीब पहुंच गए थे। फेम मिली और फिर रिजेक्शन मिल गया। और ये वो टाइम है जिसमें इनका ओवरवेट की कहानी भी आई थी कि 7-8 किलो ऊपर चले गए हैं। सुरेश रैना को क्रेडिट जाता है जिस तरह से उन्होंने उस वक्त ऋषभ को संभाल के रखा। मुझे याद है क्योंकि उनका जो घर था वो सुरेश रैना के घर से ज़्यादा दूर नहीं था, और मैं और राहुल अक्सर जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया, तो भाई लॉकडाउन ख़त्म हो गया बट कई लोग ऐसे थे जो घर पे ही रहते थे, तो सुरेश रैना को हम कभी कभी मिलते थे। वो बताते थे जैसे वो उनको अपने घर बुला लिया ऋषभ पंत को, रात तू यहीं सो जा, और सुरेश रैना की जो बेटी थी उसके साथ ऋषभ खेल रहे हैं, मजाक कर, घर का माहौल बना दिया गया। और तो रैना बताते थे कि पाजी वो सारी सारी रात जागता है, मतलब ही इज सो टेंस्ड, मतलब बॉर्डरिंग ऑन डिप्रेशन। तो रैना उनको बिठा बिठा के अरे तू ये कर, चल यहाँ पे। फिर वो गाजियाबाद उनको प्रैक्टिस करने लेके गए, कभी गुड़गांव प्रैक्टिस करने लेके गए। एंड आई थिंक क्रेडिट उस टाइम पे रैना को जाता है। और भी लोग होंगे जो हमें पता है सुरेश रैना को, जिन्होंने उस वक्त ऋषभ को वो उस फेज से निकाला। और उसके बाद फिर वो 20 वाला आईपीएल था जिसके बाद इंडियन टीम से उनकी छुट्टी हो गई थी। और उस टाइम वो वही था ना, ऑस्ट्रेलिया हम गए थे, बट जहां से ऋषभ पंत वापस से आया, तो जो डिप्रेशन सब कुछ ओवरकम करके जो ऋषभ पंत बने, बट टेस्ट टीम में वो स्टार्ट नहीं कर रहे थे। आप देखो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में ड्रॉप हो गए थे, उसमें थे ही नहीं। मतलब जब 20 का आईपीएल जो कोविड के बाद पहला आईपीएल खत्म हुआ, जब ऑस्ट्रेलिया टीम गई है कोविड के बाद पहली, T20 और वनडे टीम से ड्रॉप थे। कैन यू इमेजिन, ऋषभ पंत ड्रॉप हो गए थे। और तब वो रीजंस आए थे कि टीम मैनेजमेंट के लिहाज से उनको थोड़ा सा वेट कम करना पड़ेगा और फिटनेस पर ध्यान देना है। लेट्स टीच हिम अ लेसन, हाँ, ये होता है एक रिफ्रेन। और फिर बट वो होता है कि शायद
36 ऑल आउट, जहां से टीम इंडिया की भी किस्मत बदली। वरना अगर वो 36 ऑल आउट नहीं होता, रिद्धिमान साहा के उसमें रन होते, तो शायद वही कंटिन्यू करते, बिल्कुल, क्योंकि वही प्लान ए थे। तो ऋषभ तो वो 36 ऑल आउट के बाद फिर टीम में आते हैं और देन उसके बाद स्टोरी चेंज हो गई पूरी। बट वो फिर वही बात है ना, देखो ये कई कई प्लेयर्स हमने देखे हैं इंडिया में, जैसे एक सौरव गांगुली की उस दिन हमने बात की थी, स्ट्रगल, जहां पूरी दुनिया आपके दुश्मन बन गई थी, इंक्लूडिंग द क्रिकेट सिस्टम। वहां पे सबसे आसान होता है मनोज छोड़ देना कि मैंने कर लिया यार, बस ठीक है। पर वहां से लड़के सबको अपनी तरफ लेना और फिर दोबारा से बैट ऊपर उठाना, पंत ने भी वो किया। इट इज नो सीक्रेट कि विद इन द बीसीसीआई, विद इन द सिलेक्टर्स, विद इन एवरी जो वो था, ऋषभ को इन्होंने आउटकास्ट कर दिया था। 36 ऑल आउट के बाद इनको टेस्ट मैच मिला, ठीक है, लेकिन वो भी तो ऐसे ही मिल गया था, कोई ऐसा थोड़ी है कि चलो चलो ऋषभ तुम खेलो, मजबूरी में इन्होंने सोचा खिला दो। भाई आपने तो ऋषभ को T20 और वनडे से निकाल ही दिया हुआ था ना, और टेस्ट मैचों में भी तो उनको टीम में रखा नहीं था, बेंच पे थे। तो ऋषभ ने जो सिडनी में किया, जो उन्होंने ब्रिस्बेन में किया, इन अ स्मॉल मैटर ऑफ, आप ये मान सकते हैं कि वो साल खत्म हुआ, 20 का साल, कैलेंडर ईयर खत्म हुआ, वो होता है ना आपके मतलब वो स्टार्स ऊपर से, जैसे 21 शुरू हुआ, क्योंकि न्यू ईयर टेस्ट मैच होता है सिडनी में, क्या यार वो 97 रन की इन्होंने इनिंग खेली है, ठीक है, और वो मैच इंडिया ने कैसे बचाया है। उसके बाद ब्रिस्बेन में जो इन्होंने 89 की वो इनिंग खेली और जो इंडिया ने टेस्ट मैच जीता, वो तोड़ा गाबा का घमंड। सो विद इन 20 डेज, 20 दिन के अंदर अंदर ऋषभ पंत कहां से कहां पहुंच गए। मुझे याद है जो हम ऋषभ की बात कर रहे हैं, और आप भी थे शायद वहां पे, जब हमने दिल्ली के एक होटल में एक शो किया था। ये बात है सन 2018 की, जिसमें एक यंग श्रेयस अय्यर थे, गौतम गंभीर थे, एक यंग पृथ्वी शॉ थे, एक यंग ऋषभ पंत थे, और उसी पर हमारे साथ स्टेज पर सौरव गांगुली भी थे। ये दिल्ली कैपिटल्स के साथ टाई अप था, हमने एक शो किया जिसमें पृथ्वी शॉ से बात हुई, अलग से अय्यर से हुई, ऋषभ पंत मतलब से पूछा कि ऋषभ अभी तो आप यंग हो, तो मतलब आप किस चीज़ की कोई आपको लगता है कि आप में कमी है ये वो, तो उन्होंने कहा कि कमी तो नहीं है, पर हाँ मैं कई चीज़ें ओवर कर देता हूँ। मैंने जैसे उन्होंने कहा सर मैं अभी देखो क्रिकेट अभी वो तब मतलब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले हैं, उन्होंने कहा कि मैं ना, मेरा माइंडसेट थोड़ा अलग है, जो शायद सही है गलत है, मैं सिर्फ छक्के मारना चाहता हूँ, मैं छक्के मारना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं तो आपका एक गोल होता है ना कि आप आते हैं, आपको जी मुझे 500,000 रन बनाने रणजी ट्रॉफी में। कहते मैं ना ये सोच के आया था कि मुझे ना पिछले सीजन में 17-18 सीजन में 50 छक्के मारने रणजी ट्रॉफी में। आप सोच सकते हो कोई ऐसा सोच सकता है? तो मैंने पूछा मारे कितने हैं? उन्होंने कहा 49। तो 50 छक्के मारने आया था और 49 मारे। एक मैच था झारखंड और दिल्ली, और ईशान किशन ना आगे चल रहे थे ऋषभ पंत से नाम में भी, क्योंकि ईशान ने कप्तानी की हुई थी अंडर 19 की। उस मैच में इन्होंने शायद ईशान ने 260-270 रन बनाए थे, 14 या 15 छक्के मारे थे उन्होंने। उस टाइम पे आप सोचो मनोज, कौन मारता था एक रणजी ट्रॉफी पारी में 14-14, 15-15 छक्के? मारती छक्के थे ये। उसके बाद दिल्ली ने बैटिंग शुरू की, इन्होंने फर्स्ट इनिंग में कुछ छक्के मारे, 50 रन बनाए। सेकंड इनिंग में इन्होंने 100 बनाया था, इनका आई थिंक रणजी ट्रॉफी का पहला 100 था, इन्होंने भी 13 छक्के मार दिए थे उसमें। और मुझे एक और मैच याद है, यहाँ पे ना विजय हजारे टूर्नामेंट चल रही थी, दिल्ली में ही मैचेस थे शायद पालम वगैरह में, तो पंजाब की टीम क्वालिफाई की हुई थी जो नॉकआउट्स थे। हरभजन सिंह का शायद वो लास्ट सीजन था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो हम गए हरभजन के साथ, क्योंकि हमारे वो शोज करते थे हमारे साथ, तो एक घर गए हम वसंत विहार, तो वैसी बात चल रही थी, तो हरभजन से बात हो रही थी। तो जैसे होता ना कि एज के बाद यार पाजी 10 ओवर डाल के भी ना मुझे वो क्या वो ऐसा लग रहा है, थकान हो गई यार, शरीर टूट रहा है, ये है वो है, बात चली। तो फिर मैंने पूछा, मैं ये लड़के कैसे हैं दोनों, ईशान किशन ऋषभ पंत? और ये हरभजन सिंह की मतलब जुबानी है, जिन्होंने एक यंग युवराज सिंह के साथ, एक यंग धोनी के साथ एंड द ग्रेट सचिन तेंदुलकर सहवाग के साथ क्रिकेट खेली। कहते पाजी मारते ही बहुत है यार ये। कहता पता नहीं कैसे लड़के, कहते छक्के ही मारने जाते, ये हर बॉल पे छक्का मारना चाहते हैं।
तो छिक्का मारना चाहते हैं, एक चीज होती है सर मारते भी हैं। सर मैं इन्होंने भूत बना दिया बॉलरों का, मतलब वो बच्चे हैं अभी, और हरभजन सिंह 700 इंटरनेशनल विकेटें, वो कह रहे हैं मार मार के पाजी भूत बना देते हैं, अलग ही लड़के हैं ये। सो कभी कभी ना ऐसा होता है कि आपका काम सुपरसीड करता है, वो पहले पहुंच जाता है। तो इनका नाम, इनका काम इंडिया खेलने से पहले पहुंचना शुरू हो गया था। बट यार मेंटली बड़े स्ट्रांग थे यार ये। मेंटली, और आई थिंक जो हम बात कर रहे हैं कि जो थोड़ा सा एक क्रिटिसिज्म या हेट्रेड एट टाइम्स हो जाता है, वो शायद इसीलिए है कि ऋषभ पंत जो सबसे टफेस्ट फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट, उसको तो उन्होंने ऐसा कर रखा है कि मेरे गली मोहल्ले का खेल है, कि मेरे पीछे वाले पार्क में इधर के रन होते हैं, मुझे पता है मैं बना दूंगा। T20 जहां पर सबको लगा कि यार ऋषभ पंत यहां पर तो करेंगे ही करेंगे, और इसीलिए मतलब वो भरोसा है शायद, तभी रोहित शर्मा ने क्लियर कट वो था थॉट प्रोसेस कि यार ऋषभ फिट है, वो हमें चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। बट शायद वो T20 में उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आ रही। वनडे पर भी आएंगे जहां पर भी अगेन शायद वही चीजें हुई, क्योंकि बांग्लादेश में 20 दौरे में वो पता नहीं घर आ गए थे, फिर उस दौरे पर आप थे, वो हुआ क्या था वहां पर? ये था एक्सीडेंट से 20-25 दिन पहले की बात है, लास्ट वही दौरा था बांग्लादेश। और तब ऋषभ पंत भी थोड़ा वो लगता था कि देख के कि थोड़े से याद है ऋषभ पंत, ये बात है 2022, ये 22 वो था जहां पर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 हुआ था, इंडिया सेमीफाइनल में आ रहा था। बट उससे कुछ महीने पहले ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर इंडिया ने दिनेश कार्तिक को पिक कर लिया था। इंडिया ने, आपको याद होगा, दिनेश कार्तिक को पिक कर लिया था, और सबसे पहली जो बड़ी एंगेजमेंट थी वो वर्ल्ड T20 से ठीक पहले थी, एशिया कप दुबई में। और मुझे लगा, और मैंने ऋषभ पंत को वहां पे दुबई में भी देखा, आई कुड सी कि ऋषभ पंत इज नॉट कॉन्फिडेंट। आई थिंक टीम उनको आधा अबैंडन जो होता है ना, बाद में तो सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर्स हैज नन। आई थिंक जब वो दुबई में एशिया कप चल रहा था, मैं तो श्योर था कि दिनेश कार्तिक को लाया गया है, बट वो ऋषभ पंत ही खेलेंगे। बट पहले मैच में ऋषभ पंत को ड्रॉप करके दिनेश कार्तिक को खिलाया गया था, फिर ऋषभ भी खेले। आई थिंक वो दोनों को एक दूसरे की पूंछ में लगाने से ना दिनेश कार्तिक के पास वो कॉन्फिडेंस था, ना ऋषभ पंत के पास था। इनफैक्ट आप जब वर्ल्ड T20 खेलने गए ऑस्ट्रेलिया, पहला मैच कौन खेला? दिनेश कार्तिक। सारी दुनिया रोती रह गई दो बातों को लेके, सारी दुनिया रोती रह गई कि एक तो भाई ऋषभ पंत को खिलाओ, और ये सारी दुनिया इज नॉट इंडिया, सारी दुनिया मतलब सारी दुनिया, जितने ऑस्ट्रेलियंस, इंग्लिश वहां पे कमेंटेटर्स, एक्सपर्ट्स जो देख रहे थे वर्ल्ड कप, वो कह रहे थे यार ये कर क्या रहा है इंडिया। और मजे की बात क्या है, उन पिचों पे ऋषभ पंत 2018 वाली सीरीज में 100 बना के आए सिडनी में, और 2021 वाली सीरीज में वो करिश्मा करके आए हैं। तो वो ऑस्ट्रेलियंस कह रहे थे यार ऋषभ पंत को नहीं खिला रहे हो, ऋषभ पंत को नहीं खिला रहे हो, ऋषभ पंत को नहीं खिला रहे हो, और ऋषभ पंत गुआची गां। और दूसरी बात जो इंडिया ज्यादा रिजिड, यूजीचैल को नहीं खिलाया। सारी दुनिया के लेग स्पिनर्स, रिस्ट स्पिनर्स विकेट ले रहे थे, इंडिया ने नहीं खिलाया। वहां पे भी ऋषभ पंत को तो एंड में मैच मिले थे, आपको याद होगा, वो सेमीफाइनल खेले थे, जब उनकी क्या बैटिंग आई थी, कुछ था ही नहीं था। तो इंडिया का वही ना बात की, मतलब सिंड और सिनिंग मुझे समझ नहीं आया। ऋषभ पंत को टेस्ट क्रिकेट में क्लैरिटी है, मुझे क्या कर रहा है। मुझे लगता है T20 में ना उनको क्लैरिटी है, ना उनको दी गई है। अभी आप देखो 3 नंबर खेल रहे थे, सो 3 नंबर यानी कि टीम ने कुछ सोचा, पर उससे पहले मुझे लगता था टीम सोच नहीं रही थी। और उसके बाद फिर वो, मैं आपको काट दिया, बांग्लादेश वाला दौरा था, आप उस दौरे पे ट्रैवल कर रहे थे, वो तब हुआ क्या था, इनको वापस क्यों भेजा गया था? आई थिंक वही ये सब जो चल रहा था, तो इससे पहले वही था कि T20 में तो श्योरिटी थी नहीं। इवन इसी वर्ल्ड कप में जो पर्थ वाली गेम हुई थी, वहां पर आपने दीपक हुड्डा को खिलाया, तो वहां पर वो एज अ बैटर भी नहीं खेले, और तब तो बड़ी चीजें बार बार रहती थी कि लेफ्ट हैंडर ये हो। और फिर शायद उनका आ गया था, इंग्लैंड में उनका 100 आया था वनडे वाला, जब इंग्लैंड में भी उनका करियर ओडीआई को लेकर नहीं था ना, वही टेस्ट में तो बड़ा अच्छा कर रहे हो। तो अब ये था कि बांग्लादेश में अगेन फिर दोबारा जो जैसे अभी ये टेस्ट सीरीज चल रही है, वहां पर पुजारा और ऋषभ ने पहले टेस्ट मैच में एक पार्टनरशिप करके निकाला था, फिर ऋषभ ने वहां भी रन करे, और फिर ये हुआ कि उससे पहले जब वनडेयर्स होने हैं तो सब कुछ था कि ऋषभ पंत ने तो कंटेंशन में रहेंगे वो,
और वहां ये था कि केएल राहुल, अब टीम मैनेजमेंट का भी ये था कि ऑब्वियसली ऋषभ पंत को बड़ी बारी बैकिंग मिली है, केएल राहुल को भी वो बैकिंग मिली है, तो वहां क्लैश ये था कि ऋषभ पंत होंगे या केएल राहुल होंगे। तो इस दौरान खबर ये थी कि ऋषभ पंत को शायद कुछ थोड़ा बहुत माइनर कुछ इशू है नी वगैरह का ही, नी का ही था। हाँ, वो इसलिए वापस गए हैं और फिर वहां पर वो चॉइस क्लियर हो गई कि अब जो है केएल राहुल खेल सकते हैं। तो वो थोड़ा था और फिर समझ में नहीं आ रहा था कि ऋषभ को लेकर हुआ क्या है, तो मैंने पूछना भी चाहा था, उस पर कोई क्लैरिटी मिली तो आपको नहीं लगा कि केएल के कारण ऋषभ को, हाँ, ये मुझे क्लियर वो खेल जाएं और कि वो खेल जाए, उनके लिए डिसीजन टीम को लेना आसान रहे, टीम मैनेजमेंट को, कि जब ऋषभ पंत यहां पर है ही नहीं तो। बट आई डोंट थिंक ऋषभ पंत उस चीज से बड़े खुश थे। क्या वो फेयर था ऋषभ पंत पे? नहीं, क्योंकि उसी टाइम में उनकी वनडे वाली वो इनिंग्स आई थी। हाँ। और तब तक ये नहीं था ना कि ऋषभ जैसे आज की डेट में टेस्ट में सपोज हम कह भी लें कि यार ध्रुव जुरेल भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, उनको खिला देते हैं, आज शायद वो ओके होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि मतलब श्योर हूं मैं, मुझे अपनी जगह को लेकर मुझे पता है सब कुछ। बट उस टाइम उनको वो क्लैरिटी थी नहीं कि वो मैं वनडेज में कहां पर हूं, क्या हूं। कभी उनको 4 भी खिलाया गया, कभी फिर नीचे, तो उनका वो 100 भी बड़ा अच्छा था, उनकी और हार्दिक की पार्टनरशिप हुई थी। उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया था और आई थिंक उन्होंने ज्वाइन ही करना था। तो मैं उस दिन शाकिब अल हसन का भी वहां पर कुछ चल रहा था, तो उनका ही कुछ कर रहा था। तो टीम होटल में मैं ऐसे ही बैठा हुआ था लॉबी में, तो ऋषभ पंत एकदम पीछे से आए, उसी दिन उनकी एंट्री हुई, मतलब वापस जो टीम के साथ जुड़े उसी दिन से जुड़े थे। तो उन्होंने कैपरी और वो जो पहनते हैं वो फ्लॉपी टाइप की, तो मैं फर्स्ट लुक में मेरे को ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि वो थे ही नहीं, तो एक होता है ना कि आप देख कर लगता है। तो मैंने एक बार देख के इधर और फिर दूसरा मैंने देखा, तो ऋषभ की मैं मतलब एक चीज ये देखी है, जितने भी मतलब ये क्रिकेटर्स हैं जितनों से इंटरेक्शन हुआ है, उसमें ऋषभ का ये रहता है कि वो हर किसी को एक्नॉलेज करते हैं और खुद से उन्होंने फिर उतनी देर में मेरी नजर गई तो उन्होंने खुद ही कर दिया हेलो भैया, वो सबको भैया भैया करके क्योंकि बोलते ही हैं, तो उन्होंने किया हेलो भैया। फिर खुद मैं भी वहीं पर खड़ा था, तो मैं खड़ा हुआ, थोड़ी देर बातचीत करी, मैंने कहा ठीक है आप, क्योंकि जो चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ अभी तो सब ठीक है ये। तो मैंने कहा कब आए, तो कह रहे थे अभी आया हूँ। और फिर उसके बाद उन्होंने उस टेस्ट सीरीज में भी इम्पैक्ट अपना दिखाया था। तो ये चीज़ भी उनको थोड़ी सी मतलब जितनी भी उनके टूवर्ड्स जो मैं कह रहा हूँ क्रिटिसिज्म होता है, हेट्रेड, बट ये है कि वो सबसे, चाहे किसी ने उनका कितना भी क्रिटिसिज्म किया होगा, मुझे लगता है सबसे उसी तरीके से मिलते हैं और वो एक्नॉलेज करते हैं एक फैक्ट को कि हाँ भाई आपने जो है हमारी जर्नी कवर की होगी और जितनी भी बात की है, तो इस मामले में तो स्टैंड आउट करते हैं। क्योंकि बहुत हमने देखे कि ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो शायद देख भी लेंगे आपको, बट वो कहते हैं कि भाई पहले आप आओ, हाय हेलो करो, देन हम शायद कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। बट ऋषभ में ये चीज़ थोड़ी सी अलग है वहां पर। बट जो हम वो पार्ट की बात कर रहे हैं कि उनका इतना क्रिटिसिज्म क्यों होता है, तो वो यही है कि शायद हम अब गिनते भी ना, इतने T20 मैचेस हो गए कि ऋषभ पंत कब आंकड़े अगर आप दिखा पाए, क्योंकि लोग ना ऑलरेडी ये कहना शुरू कर गए हैं कि क्या ये धोनी के उत्तराधिकारी हैं, T20s में क्यों नहीं रन बनाते हैं, वनडे में भी मॉडरेट सक्सेस है, और टेस्ट क्रिकेट में क्या वो धोनी से ऑलरेडी आगे चले गए हैं। मेरा ये मानना है मनोज कि टेस्ट क्रिकेट में एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ इंपैक्ट ओवरसीज वो आगे चले गए हैं, जिताने वाले टेस्ट मैचेस के लिहाज से वो धोनी से टेस्ट क्रिकेट में आगे चले गए हैं। बट ऐसा नहीं होता कि आप हर चीज सिर्फ रनों से तोल दो। धोनी का इंपैक्ट भी टेस्ट क्रिकेट में ना वो डिफरेंट था और ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहा था। सो टू से कि मैं भी सुनता हूं और मैं ऋषभ पंत का बहुत बड़ा फैन हूं, बट टू से कि ऋषभ पंत ने ऑलरेडी धोनी को टेस्ट क्रिकेट में पीछे छोड़ दिया है, आई थिंक थोड़ा सा अनफेयर ऑन धोनी, बिकॉज धोनी का इंपैक्ट डिफरेंट तरह का था। देखिए मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, आपने संदीप पाटिल का बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। संदीप पाटिल वो प्लेयर थे अलॉन्ग विद कपिल देव जो उनके साथ ही आए, छक्के मारने शुरू कर दिए इन्होंने इंडियन क्रिकेट में, और छक्के मार रहे हैं। अब आज की जनरेशन को नहीं पता होगा, आज तो छक्का मारना बच्चा भी छक्का मारना जानता है। सो मेरा ये मानना है कि धोनी ने जो एक अग्रेशन, जो पॉजिटिव क्रिकेट एज विकेट कीपर बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में दिखाई, वो इट इज रबिंग ऑफ ऑन द लाइक्स ऑफ ऋषभ पंत, ईशान किशन। सो धोनी का भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। बाकी मेरे हिसाब से T20s में अगेन लॉन्जिविटी की बात है। धोनी ने भी आई थिंक इंडिया के T20 मैचेस में शायद एक ही 50 है, लेकिन अगेन इंपैक्ट की बात है। वो कप्तान बहुत बड़े थे, विकेट कीपर भी शायद बेहतर थे, पर वनडे क्रिकेट में तो भाई धोनी के आसपास कोई नहीं है। अब ऋषभ का वही है जो अभी देखा कि 76 T20 आईज, मिड 20s की एवरेज, 120-23 का स्ट्राइक रेट, तो ये है नहीं, ये ऋषभ पंत के नंबर्स नहीं हो सकते अगर आप किसी को बताओ जिसने इतने उनके मैचेस नहीं देखे होंगे। बट प्रॉब्लम ये लगती है कि जहां पर टेस्ट क्रिकेट में वो एक्सपेक्टेशंस बहुत है ना, वो अपनी बेसिक्स पर खेल रहे होते हैं कि जिधर बॉल है। T20 में मुझे ये लगता है कि वो थोड़ा सा उनको जरूरत नहीं उतना ओवर ट्राई करने की। T20 में और वनडे में मुझे ये लगता है, वनडे नहीं T20 में तो ऐसा लगता है ऋषभ पंत को देख के कि वो सोचते हैं यार टेस्ट क्रिकेट में मैंने ना 70 बॉल में 100 बनाया है,
वनडे में मैंने बना दिया है लेट से 55 बॉलों में 100, तो T20 में काम करता हूं 22 बॉलों में 100 बना, वो नहीं बन सकता। हाँ T20 में अगर कोई प्लेयर आज की तारीख में मनोज 50 बॉल में भी 100 बनाता है, वो बुरा नहीं है। तो अगर ऋषभ पंत अपने आप को ये बता दे मैं 50 बॉल में ही 100 बनाऊंगा, तो बन भी जाएगा T20 में भी। पर मुझे लगता है उनको T20 में देख के ऐसा लगता है बॉल के 8 टुकड़े होने चाहिए, कम से कम 4 तो करूं ही करूं। एक गिरे वहां, एक गिरे वहां, एक गिरे वहां, एक गिरे वहां। आई थिंक उनको ये रीसेट अपने आप को करना होगा, पोटेंशियल है उनमें। वो वही थोड़ा प्री डिसाइडेड मुझे लगता है कि प्री डिसाइडेड है कि अब मारना ही और मारना है तो फिर वो क्योंकि ऋषभ की एबिलिटी वो चारों तरफ चलाते हैं यार वो, लेकिन ऐसे मारते हैं ना वो बूचर की तरह मारते हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो टेस्ट क्रिकेट में तो वही देखो, वो डिस्कशन बिल्कुल ठीक है। कितना टाइम होता है उनके पास। अगर आप देखो उनको बैटिंग करते देखो, मैं ये टेस्ट मैच ही चलो यही वाला उठा लो आप, या इवन ऑस्ट्रेलिया वाला वो जो मिरेकल्स थे वो उठा लो, कितना सिंपल, बॉलर ने बॉल डाला उन्होंने बॉल छोड़ दिया, बॉलर ने बॉल डाला और टक करके डिफेंड कर दिया, बॉलर ने बॉल डाला बैकफुट पे आ गए। और आई थिंक उन्होंने अपनी शॉट्स में इजाफा किया है। आप याद कीजिए स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में क्या हो गया था, ऋषभ फंस जाते थे, उनको सबने ना आउटसाइड ऑफ स्टंप स्लो फेंकना शुरू कर दिया था, तो उनका वो जो एक हाथ छूट जाता है, उनके पास यही शॉट था। बट अब मैं देख रहा हूं कि या तो वो इधर सारी मारते थे ऑन साइड में, वहां पे क्रैम्प कर दिया, अब मैं देख रहा हूं कि ऋषभ के पास ना ऑफ साइड में उन्होंने रन्स निकालने शुरू कर दिए। छोटा बॉल है उसको कट मार दिया, उसको स्लैश कर दिया। आई थिंक मुझे तो ये लगता है कि द बेस्ट ऑफ ऋषभ पंत इज येट टू कम। और ऑब्वियसली वो तो T20 में तो उनका बेस्ट की दौड़ में थोड़े पीछे रह गए बिकॉज ऑफ इंजरी एंड ऑल। वो भी आई थिंक एक टाइम टेस्ट के तो बिल्कुल बेस्ट कैंडिडेट आपको लगते भी, न सिर्फ इसलिए कि उन्होंने परफॉर्म किया, बट क्योंकि उनकी जो हमने आईपीएल की भी कैप्टेंसी देखी है, ठीक है, कुलदीप यादव का जो फैक्टर है उनके, क्योंकि दिल्ली में जाकर एकदम से कुलदीप की गेम भी डिफरेंट रही, केकेआर में स्टोरीज भी डिफरेंट थी वहां। बट ऋषभ का ये वो रहता है कि थोड़ी सी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनके पास है, वो काफी बार सुनते हैं हम स्टंप माइक पर भी जो, और वहां पर जब ऑस्ट्रेलिया में वो छाए तो सिर्फ क्रीज के आगे नहीं थे, विकेट के पीछे से भी जो टिम पेन और उनकी आपस की मस्ती हुई, और सडनली उस दौरे के बाद हमने देखा था कि ऋषभ पंत ही ब्रांड थे। मनोज, जो हम लोग जो खेलते हैं, क्लब क्रिकेट खेलते हैं, हम भी ऐसी मजाक करते हैं ना, बैटिंग करते हुए आपने मजाक कर दिया, बीच में आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, या उसने समोसा खा लिया फील्डर ने बाउंड्री लाइन पे। ऋषभ को आप देखो क्रिकेट खेलते हुए, और सामने वाले को यार इधर भी लगा दे एक फील्डर, अभी क्या उन्होंने, ये कौन कर सकता है? सो ऋषभ पंत इज अ कैरेक्टर। और हमारे इंडिया में आई एम सॉरी, जो बटा हुआ है, दे आर वेरी अनफेयर टू ऋषभ पंत। मैं देखता हूं ऋषभ पंत को लेकर ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं, विराट के लिए भी की जाती है, रोहित के लिए भी की जाती है, राहुल के लिए भी की जाती है, धोनी के लिए भी की जाती है, पंत के साथ में थोड़ा ज्यादा भी करते हैं लोग। आप फेलियर ज्यादा दिखाते हो, ठीक है, अब हमारे पे इल्जाम होता है कि हम उनकी सक्सेस ज्यादा दिखाते हैं। फेलियर हुई होगी और सक्सेस भी हुई होगी, आप दिखाना क्या चाहते हो? तो ऋषभ की नो डाउट, ऋषभ को बहुत अपनी मेहनत करनी होगी वाइट बॉल क्रिकेट में। ही कैन बी द बेस्ट इन द बिजनेस, बट ऋषभ को ना आई थिंक जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे गाली गलौच होती है ना, आप याद कीजिए, और ये बड़ा मतलब मुझे कहते हुए शर्म आती है, बहुत से लोग थे उस टाइम पे, आप याद कीजिए वो जब गाड़ी थी, इवन वो बाद में तस्वीर बाद में भी आया कुछ, वो तो उस टाइम का तो था ही था, इवन बाद में भी लोगों ने, और वो ये लगता है कि इनह्यूमन, कि आप इंसान कैसे हो, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि वो कहते कि उस दिन अगर इसमें कुछ हो ही जाता, कि ऋषभ को शर्म आनी चाहिए, वही चीज, मगर डूब के मर जाए वो जो इस तरह की बातें कह रहा है किसी के लिए भी। हाँ, और ये इसमें क्या होता है, इसमें वो बनाया क्या जाता है, आई एम सॉरी, इसमें बनाया, बदनाम किसको किया गया? धोनी को। हाँ, क्यों? क्योंकि धोनी के फैंस ने सो कॉल्ड। अब तो मैं ये भी देखता हूं, अब मैं और हमने रिसर्च भी की है कि ये जो कुछ विराट के फैंस या कुछ रोहित के फैंस या कुछ धोनी के फैन या फलाने के फैंस जो आपको अटैक करते हैं झुंड की तरह, हमने जो रिसर्च कराई, डीप डाइव करवाया, और भाई वो उनके फैंस ही नहीं होते, वो सब ये सोशल मीडिया पे 2-2 पैसे के खरीदे गए लोग होते हैं जो जेन्युइनली
विराट कोहली का फैन होगा वो कभी ये नहीं कहेगा कि मजा आ गया इंडिया हार गया और रोहित ने रन नहीं बनाए, एंड वाइस वर्सा। रोहित का जेन्युइन फैन ये चाहेगा कि अगर रोहित भाई ने रन नहीं बनाए या रोहित ने रन बनाए, विराट भी बनाए ताकि जीते। और धोनी का फैन, जो सच्चा धोनी का फैन होगा, कौन सा ऐसा फैन होगा जो नहीं चाहेगा कि ऋषभ पंत अपने बैट से मैच इंडिया को जिताए? मतलब ये इंडियन फैंस हैं कि नहीं है? ये कोई मॉरिशियस के फैंस हैं कि मॉरिशियस में बैठ के विराट कोहली का फैन है या उसका है? सो ये उन प्लेयरों को, उन लेजेंड्स को बदनाम करते हैं। और शर्म आनी चाहिए थी उस टाइम पे जो वो लोग कह रहे थे इस कार को कुछ हो ही जाता, बंदे को भी हो जाता, और डूब के मर जाए वो लोग यार जो इस तरह की बातें करते हैं, वही जो लोग तूल देते हैं। हाँ, और ऐसे वक्त पे भी अभी भी मतलब शायद जो हम बात करें, जब वही हुआ ना T20 वर्ल्ड कप जिस दिन हम जीते थे, तो उस दिन लगा सब कुछ ठीक है यार, अब तो सब गले भी मिल रहे हैं और सब, हमने भी ये बात करी कि देखो कितना अच्छा है, बट 4-5 दिन बाद फिर वही शुरू। जेन्युइन फैन नहीं करेगा, मैं फिर वही कह रहा हूं। जो जेन्युइनली इंडियन क्रिकेट का फैन होगा वो खुश होगा आज विराट ने रन बनाए, वो खुश होगा आज बुमराह ने विकेटें ली। जो जेन्युइन इंडियन क्रिकेट का फैन होगा वो खुश होगा कि उससे पहले रोहित शर्मा ने रन बनाए थे या कुछ मैचों में पंत ने बनाए थे या सूर्य ने बनाए थे। और भाई 11 प्लेयर हो यार आप, बट मनोज ये आप रोक नहीं सकते हो। ये जो फिल्थ, गंद आप पे और हमारे पे या सब पे फेंका जाता है, उसको रोक नहीं सकते हो। मैं ये पहले भी कहा था, इसको रोका ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि 4 पैसे मिलते हैं ना। आप सोशल मीडिया पे जब कुछ गंद लिखते हो तो भले लोग आपको आके आपको गाली दें, तो जितनी आपकी एंगेजमेंट बढ़ती जाएगी वो 4 पैसे के 8 पैसे हो जाएंगे। मिलते इतने ही है, 6 रुपए के पीछे लोग अपना जमीर बेच देते हैं यार। लेकिन हकीकत यह है कि यार, मतलब ये चीज मैंने पाकिस्तान में देखी थी कि एक प्लेयर के फैन दूसरे के, इंडिया में कैसे हो सकता है? बट आई स्टिल फील कि जेन्युइन क्रिकेट फैन ये सब नहीं करता। आई स्टिल फील अभी क्योंकि आईपीएल को लेकर भी बड़ी चर्चा तेज है और ऋषभ पंत का खबरें बड़ी अब ये तो आ गई हैं, लास्ट जो हमने रिपोर्ट्स पढ़ी है कि दिल्ली ही वो रोक रहे हैं, बट क्योंकि हमने भी अपने प्लेटफॉर्म पर ये लगातार बात करी कि थी कि एक वक्त पर चेन्नई वाला मूव काफी क्लोज था, तो क्या थोड़ा उस पर बताइए, क्योंकि उसको लेकर चेन्नई फैंस उस टाइम पर बड़े खुश थे क्योंकि उनको लग रहा था यार कि एमएस के बाद ऋषभ होंगे और फिर वही चीज लेके। ये भी गलत है, वो फैंस खुश होंगे, बट अगर सपोज धोनी खेलना छोड़ देते और पंत कीपिंग कर रहे होते तो वही लोग फिर पंत को गाली देते। बेसिकली क्या था, आपको याद होगा कि क्योंकि धोनी से बहुत करीब हैं और चूंकि धोनी के बाद एक कप्तान चाहिए था और विकेट कीपर भी चाहिए था, और धोनी का लाइक फॉर लाइक कौन है आज? ऋषभ पंत ही हैं, कप्तान भी हैं। और शायद वो दिल्ली में बीच में कुछ हल्के फुल्के इश्यूज थे, ही वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल, और ये मूव ऑन द कार्ड्स थी कि ऋषभ नेक्स्ट सीजन ये ट्रेड होके चेन्नई जाएंगे और कप्तानी भी करेंगे। लेकिन इस दौरान एक तो ये हुआ ना कि ऋतुराज को कप्तानी कराई, और चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी की ताकत है कि वो छोटा नहीं सोचते, बड़ा सोचते हैं और इज्जत देना जानते हैं। उन्होंने कहा ऋतुराज को हम ये थोड़ी है कि यार पेपर नैपकिन आज यूज किया फेंक दिया, उन्होंने कहा एक यंग लड़के को हम कंटिन्यू करेंगे, और ये ऋतुराज गायकवाड़ को क्रेडिट जाता है यार कि वो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बने। सो आई थिंक जो अभी जो बात है वो ये है कि ऋतुराज गायकवाड़ विल कंटिन्यू एज द कैप्टन सीएसके। अभी तो ये भी खबर है कि धोनी विल प्ले इन द आईपीएल। सो वेयर डज दैट लीव ऋषभ पंत? ऋषभ पंत चेन्नई में कप्तान ही नहीं बन सकते, सो वो क्यों जाएंगे? वो नहीं जा सकते। हालांकि मुझे जो एक बहुत क्लोज जो खिलाड़ी हैं इन दोनों के, उन्होंने बताया था कि अनलेस एंड अनटिल एमएस धोनी ही कन्विंस हो जाए कि ऋषभ पंत को सीएसके की कप्तानी दे दी जाए, तब तक ऐसा होगा नहीं कि वो सीएसके जाएं। और शायद धोनी भी इस वक्त सीएसके मैनेजमेंट के साथ हैं कि ऋतुराज के साथ कंटिन्यू करना वाजिब है। अब ये भी खबर आई कि दिल्ली कैपिटल्स वांट्स टू रिटेन ऋषभ पंत, जो कि आई थिंक 99.9% बता रहे हैं कि ऐसा ही होगा। बट मैं तो ये भी बात कर रहा था कि भाई पंजाब को भी कप्तान चाहिए एक नया, और रिकी पॉन्टिंग है वहां पे कोच। अगर आप पूरा सर्कल घुमाएं
बेसिस जो इस साल आईपीएल हुआ है, अगर आप देखें, श्रेयस अय्यर हैं कोलकाता में, वो मूव नहीं करेंगे। कैप्टन सीएसके ऋतुराज गायकवाड़ हैं, वो मूव नहीं करेंगे। मेरा यह मानना है कि मुंबई इंडियंस के कप्तान है हार्दिक पांड्या, वही रहेंगे और वो भी मूव नहीं करेंगे। लेकिन वहां से शायद 2 कप्तानों को मूव करना होगा, रोहित शर्मा और इवन सूर्य कुमार यादव, बिकॉज सूर्या अब इंडिया के कप्तान है। उसके बाद हैदराबाद पैट कमिंस कप्तान है, मोस्ट लाइकली उनको भी मूव नहीं करना होगा। राजस्थान के कप्तान है संजू सैमसन, मोस्ट लाइकली उनको भी मूव नहीं करना होगा। अब सपोज कीजिए दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है ऋषभ पंत, तो उनको भी मूव नहीं करना होगा। शुभमन गिल कप्तान है अहमदाबाद के, उनको भी मूव नहीं करना होगा। 3 फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं। बैंगलोर को फाफ की रिप्लेसमेंट चाहिए और पंजाब को भी कप्तान चाहिए। अब केएल राहुल आ जाते हैं लखनऊ। मेरा मानना है केएल राहुल को शायद लखनऊ रिलीज कर सकता है। केएल राहुल कहां जाएंगे? पंजाब की कप्तानी कर चुके हैं और बैंगलोर को कप्तान चाहिए। तो अगर आप केएल राहुल, तो आप कहां जाना चाहेंगे? वो तो आरसीबी ही जाना चाहेंगे। आरसीबी जाना चाहेंगे। अब रह गया जी साडा पंजाब। अब पंजाब के पास कप्तानी के कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं? 2 जो मुंबई वाले रह गए, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और एक अगर जो आप बोले कि रिकी पॉन्टिंग वहां गए, तो ऋषभ वहां पर, तो अगर कोई वही चांस बात है। बाकी देखिए, अब मेरा ये मानना है कि ऋषभ ने ये जो कमबैक किया है बड़ा जबरदस्त किया। वर्ल्ड कप में क्या हुआ था मनोज, आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप इंडिया जीता ना, मैं वर्ल्ड कप एक्चुअली मैं ना पूरे एक्सीडेंट से लेके ऋषभ को मिला नहीं। बहुत बार सोचा कि यार जब हॉस्पिटलाइज थे कि इनको मिलके आए, बट उस टाइम पे जाना मुनासिब नहीं था, बिकॉज हॉस्पिटल में आप यू कैरी इन्फेक्शन। उसके बाद वो बॉम्बे चले गए रिहैब, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि चलो चलते हैं, कैंसिल हो गया। करते 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 मैं इनको पहली बार मिला यूएस में, जब अभी पाकिस्तान मैच से 2 दिन पहले प्रैक्टिस ग्राउंड में। तो बिकॉज मैं लेट गया था, तो छोटा सा एरिया था, जा रहे थे, मैंने इनको आवाज़ दी, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, वेरी इमोशनल। ये नहीं कि मैं उनका रिश्तेदार हूं या कोई मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। जिसने भी उनको पहली बार मिला होगा, बिना कहे आंखों में आंसू आ जाते हैं दोनों के। उसके बाद चलो पूरा टूर्नामेंट हो गया, मुलाकात होती रहती थी। आपको याद होगा वो तस्वीरें जब ये वर्ल्ड कप जीत के भारत की टीम पहुंची है होटल बार्बाडोस हिल्टन, शाम को पार्टी करके, तो टीम आई और मैं भी मोबाइल से बना रहा था, ये गेम उन्होंने जफ्फी डाली। अब ये नहीं कि मुझे जफ्फी डाली क्योंकि मैं विक्रांत गुप्ता, हो सकता है अगर कोई और होता वहां पे, आप होते या कोई भी और होता, उनको भी जफ्फी डालते, बिकॉज ही वाज जेन्युइनली वेरी हैप्पी। मैंने उनको कहा, मैं यार मैंने ना अभी उसके बाद इनकी पार्टी थी 9 बजे, तो इन्होंने कहा भैया अभी आता हूं, मैं नीचे आता हूं। तो खैर नीचे तो कहाँ आना था, बिकॉज इनके पास टाइम कम था, ये सब रेडी होके पार्टी में चले गए। तो मैंने सूर्य का इंटरव्यू भी किया, रोहित शर्मा, विराट, जडेजा, ये सब मिले। तो उसके बाद क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, बारिश ना बहुत तेज हो गई थी, और शाम इनकी 9 बजे पार्टी शुरू होनी थी और 9:45 साढ़े 9 पौने 10 बज गए। सो निखिल जो है हमारे, निखिल नाज, वो मॉर्निंग का शो रिकॉर्ड कर रहे थे इंडिया टुडे के लिए। तो बारिश में नीचे ऐसे खड़े हम, वो जो अलग एंट्रेंस थी वहां पे, इतने में मैं देखता हूं कि, और ऋषभ से मेरी मैसेज पे बात हो रही थी कि एक कार रुकती है, उस कार से ऋषभ उतरते हैं और इनके एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे जो कि गोरे अंग्रेज थे। तो ऋषभ को मैंने आवाज दी, तो ऋषभ ने कहा भैया, मैं कहा इंटरव्यू चाहिए मुझे। ऋषभ ने कहा भैया इंटरव्यू मत मांगना, अब आज इंटरव्यू नहीं करूंगा, दिल्ली जाके आराम से करेंगे। आज ना मैं ऑलरेडी हो गया हूं लेट, और रोहित भाई का मुझे फोन पे फोन आ रहा है कि तुम 5 मिनट लेट हो गए हो, 10 मिनट लेट हो गए हो, 15 मिनट लेट हो गए हो, 20 मिनट लेट हो गए हो, इस की बारिश में फंस गए थे, तो अब मुझे आज जाने दो। एंड मतलब ऋषभ में ना वो चीज है, एक बॉय नेक्स्ट डोर। हाँ, आपको दिखेगा ही इंजॉयज द फ्रूट्स ऑफ सक्सेस। जूते महंगे होंगे, घड़ी महंगी, सब करते हैं यार। आपके पास होगा आप भी करोगे, मेरे पास होगा मैं भी करूंगा। बट यू आर राइट,
ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेयर्स जो खुद से आपको इज्जत देना जानते हैं। क्योंकि लोग उनको जानते नहीं है, सो लोग अलग अलग बातें बनाते हैं। जैसे मैं हार्दिक पांड्या की बात बताऊं, मैं हार्दिक पांड्या को मतलब अच्छी तरह जब मिला था पहली बार, यू वुड बी सरप्राइज्ड, युवराज सिंह की रिसेप्शन पे मिला था। यूवी की शादी रिसेप्शन जो थी उस पे मिला था, मौर्य शेरेटन होटल दिल्ली में। ये बात है 2016 दिसंबर। तो वहां पे जतिन सरीन है ना जो हमारे एसएस वाले, तो मैं था, वो थे, हम बात कर रहे थे, सौरव गांगुली, सब मतलब सब आए हुए थे। तो हार्दिक पांड्या इंडिया प्लेयर थे ही, तो हार्दिक पांड्या किसी के साथ आए थे, तो उन्होंने मिलवाया। तो हार्दिक ने कहा, तो बात चली, तो उस उनके जो दोस्त थे उन्होंने कहा, हार्दिक यू हैव टू प्ले 50 टेस्ट मैचेस, जैसे होता है ना, जैसे हम बॉक्सिंग का देखते हैं, कम ऑन यू हैव टू बीट हिम। तो उन्होंने कहा, यू हैव टू प्ले 50 टेस्ट मैचेस, यू हैव टू प्ले फॉर दीज मेनी इयर्स फॉर इंडिया। तो हार्दिक बीइंग हार्दिक, उन्होंने भी कहा, यो ब्रदर यो, यस। मुझे भी लगा, उनमें भी वो चीज मुझे दिखी कि यार लड़का बड़ा सिंपल है, बट लड़का, और फिर करते 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 अब मैं ऑनेस्टली हार्दिक पांड्या से मेरी इतनी इंटरैक्शंस इतनी सालों में कभी इतनी थी ही नहीं, ट्रैवल भी हम इतना नहीं करते थे। उस जहाज में जब हम वापस आ रहे थे फ्लाइट में, अब निखिल नाज से भी पूछिएगा, सो हार्दिक पांड्या आते हैं, बात करते हैं, अपना हम सेल्फी ले रहे थे, निखिल सेल्फी ले रहे थे, कुछ था, फोटो ले रहे थे, तो जो निखिल की वर्ल्ड कप ट्रॉफी वाली फोटो थी वो हार्दिक पांड्या ने खींची थी। सो कोई और खींच रहा था, हार्दिक ने मुझे दो फोन, तो हार्दिक ने कोई एक ऐसे बताया कि इसमें फोन में ये भी सेटिंग होती है। उन्होंने वो सेटिंग की और उन्होंने फोटो खींची, उन्होंने कहा अब जरा कंपेयर करके देखो। फिर बात हुई तो हार्दिक से कि यार लास्ट ओवर आपने डाला, आप पे प्रेशर नहीं था, बिकॉज जस्ट लाइक ऋषभ पंत, बाय द वे, हार्दिक पांड्या इज ऑल्सो सक्सेस स्टोरी। तो हार्दिक ने बताया कि भैया ऐसा था, उस टाइम पे ना बड़े बड़े अच्छे अच्छे मना कर देते हैं लास्ट ओवर। मैंने ये सोचा कि देखो बॉस, ये 4 मिनट में तू या तो हीरो बन जाएगा या तो विलन बन जाएगा। कहते बट मुझे तो हीरो बनने की कोशिश करनी थी ना। सो आप क्या होता है ना, हम एक इंप्रेशन लेके चलते हैं, बट मैंने हार्दिक को भी देखा बात करने में, यार वेरी सिंपल यार, डाउन टू अर्थ। वही चीज ऋषभ पंत में भी है। तो बस यही उम्मीद करते हैं कि अब जो एक चीज, क्योंकि टेस्ट में तो उन्होंने कर ही दिया और टेस्ट में लगता है कि एक एश्योरेंस उनके साथ कि बिल्कुल फॉर्मेट का भी सब कुछ है। अब थोड़ा सा वो ये कि T20 वाला, क्योंकि अभी जो आने वाली सीरीज है उसमें तो शायद रेस्ट पर ही होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फोकस है, टेस्ट का सीजन फोकस है। तो लेट्स सी कि किस तरीके से उनका रहता है। एक चीज है, अगर ऋषभ पंत इसको देख रहे हो, पहले तो ऋषभ पंत अगर देख रहे हो उनके लिए, और जो लोग देखने वाले हैं उन सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि वो ऋषभ हो, हार्दिक हो, कोई भी प्लेयर हो, सपोर्ट करो यार। ये सब मत करा करो यार कि वो जैसे विराट या रोहित या पंत या कोई भी प्लेयर एक मैच में फेल हो जाता है, हम सब हुक्का पानी लेके चढ़ जाते हैं। नो यार, वर्ल्ड चैंपियन बन के आए हैं, 2 और आईसीसी टूर्नामेंट्स जीत रही इंडिया ने। और दूसरा, ऋषभ मैं आपको याद कराना चाहूंगा क्योंकि मैं बड़ा बदनाम हूं इस मामले में, बाबर आजम की वो बैट वाली कहानी भी आपने वो देखी थी, बाय द वे उस पर मैं क्लैरिफाई कर दूं। वो क्या हुआ था कि बाबर आजम वो कोलंबो में, तो जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई तो मैं नीचे गया, तो उनके जो मीडिया मैनेजर थे बड़े अच्छे थे, तो उन्होंने, मैंने कहा यार मुझे ना ये बैट चाहिए। बैट एम ही मेरे मन में आ गया। तो आई थॉट जैसे इंडियन प्लेयर्स होते हैं बहुत सारे बैट्स उनके पास भी होंगे, तो उन्होंने कहा भाजी आप खुद ही बाबर से बात कर लो ना। आप प्रैक्टिस करने के बाद आए, तो मैं बाबर को लगा कि अभी कभी मांग रहे। मैं कहा नहीं, मुझे कोई यूज्ड बैट वैसे ही चाहिए, आप ऑटोग्राफ करके दे देना। पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया। तो ऋषभ को मैं याद कराना चाहूंगा कि बाबर ने तो दिया नहीं, और ऋषभ बाबर के बैट का मैं पता कितने साल से इंतजार कर रहा हूं, अंदाजा लगाइए कितने, कम से कम 4 या 5 साल हो गए, कोविड से पहले से। अच्छा, ऋषभ ने कहा था भैया मैं आपको बैट भेजूंगा अच्छा सा। ऋषभ बैट नहीं आया अभी तक, अब मैं वेट कर रहा हूं। अब होपफुली ऋषभ का बैट की वेट कर रहा हूं अभी भी।
बाकी ये तो रही खैर हमारी बात, और इसके साथ साथ हम ये भी याद दिला दें आपको कि प्रोवो पर जाकर आप लोग अपनी ओपिनियन दे सकते हैं और वहाँ पर तमाम सवाल हैं। और अब इस रिलेटेड भी जो हम बात करें कि आने वाले जो इंडिया का सीज़न है टेस्ट में ही अभी से हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो WTC का फाइनल है वो इंडिया पहुंचा। और हम यहाँ पर जीतने की बात करें कि इस साल तो हमें जीतना भी है, तो वहाँ पर भी ऋषभ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे पहले जैसे हमने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी भी है, तो प्रो पर ऑलरेडी ये सवाल आ चुके हैं, तो आप अपनी ओपिनियन वहाँ पर जो है दे सकते हैं कि आपको लग रहा है। और हर एक इंडियन क्रिकेट फैन तो यही चाहता है कि उसका जवाब यस हो। कम से कम एक ICC टाइटल आएगा दोनों में से एक कम से कम एक। मैं कह रहा हूं, मैं प्रोवो ऐप पर दोनों पे यस करूंगा, बट एक पे तो श्योरिटी लग रही है। दोनों में से एक, भले वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, भले वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, वो आ रहा है, कमिंग होम नेक्स्ट ईयर। बाकी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ पिछले भी एपिसोड्स हैं जहां पर हमने अलग अलग टॉपिक्स पर बात करी है। सौरव गांगुली ग्रेग चैपल कंट्रोवर्सी पर चर्चा हुई, विराट कोहली और अनिल कुंबले कंट्रोवर्सी उस पर भी चर्चा हुई, योगराज सिंह जो हमारा जहां पर हमने पूरा डिस्कशन किया था कि योगराज सिंह, युवराज सिंह, MS धोनी, कपिल देव, ये सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो सारे एपिसोड्स भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो जरूर आप देखें और अपना फीडबैक दें। और आगे कौन से शोज आप चाहते हैं कि इन टॉपिक्स पर हम बात करें विक्रांत अनफिल्टर्ड में, ये भी जरूर हम तक पहुंचाएं। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।